So beta we will start a new lecture of hydrocarbon. So in our previous lecture we had completed the part of alkene, that is the isomerism, nomenclature and the basic introduction of alkene. And today we will start a new fresh topic that is known as preparation of alkenes. How do we prepare the alkenes? So अगर हमें अल्केन्स की प्रिपरेशन करवानी है बेटा, तो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। तो उन मेथड्स के अंदर से सबसे पहला मेथड कौन सा है, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। किसके मेथड से? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स से। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा, अगर अल्काइल ग्रुप है, अगर ये हेलोजन एटम से कनेक्ट है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है? तो अल्काइल हैलाइड है सर, बाय द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। अगर हम अल्काइल हैलाइड की क्या करवा दें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दें, तो और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है। तो डी का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। एंड एज यू नो, हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजन। तो हम हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या बनाने के लिए? अल्कीन्स बनाने के लिए। किस में से रिमूव करेंगे बेटा? आरएक्स के अंदर से, दैट इज नोन एज हेलो अल्केन। क्लियर है? सो इन दिस केस इट हैज टू बीटा कार्बन्स। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, मान लो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो बनेंगे सिमेट्रिकल के और एक केस बनेगा बेटा अनसिमेट्रिकल का। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सिमेट्रिकल में क्या होगा बेटा, मान लो कि आपके पास ना कार्बन है, तो यहाँ पे चार कार्बन एटम्स हैं, चार कार्बन एटम्स है, साथ में क्या लगा हुआ है, एक हेलोजन एटम लगा हुआ है। और यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। एल्कोहलिक मतलब यहाँ पे कौन सा मीडियम है बेटा, बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनना, बीटा एलिमिनेशन लिखा हुआ है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट हो उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन कनेक्ट होता है उसे कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इसे कहा जाता है बीटा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा उसे क्या बोलते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पे एक तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बाहर होता है, एलिमिनेट होता है, और एक कौन एलिमिनेट होता है बेटा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। तो ध्यान से देखो, के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। तो बीटा हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, Br के ऊपर कैसा है, नेगेटिव है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, KBr। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बचे हुए हैं, चार कार्बन एटम्स बचे हुए हैं। क्लियर है? चार कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे एक Br था वो चला गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो भी चला गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में बीच में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, ब्यूट 1 की फॉर्मेशन हो गई। इसमें कोई दिक्कत है, आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर। क्लियर है? अब बात करेंगे अनसिमेट्रिकल की, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन है, चार कार्बन एटम्स फिर से हैं, और अब की बार यहाँ पे लगा हुआ है Br सेकेंड कार्बन एटम पे। क्लियर है? तो सेकेंड कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो जल्दी से बताइए, बीटा कार्बन ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? ये वाला बीटा कार्बन नहीं होगा। ये क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। और उसे नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। उसे नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। तो यहाँ पे दो बीटा कार्बन सारे। तो क्या तो एलिमिनेशन यहाँ से होगी या फिर एलिमिनेशन यहाँ से होगी। तो इसमें दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हमारे पास। दोनों प्रोडक्ट्स को देखते हैं क्या क्या बन सकता है सर।
तो दोनों प्रोडक्ट्स को देखेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, अगर इस पे से हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इनके बीच में क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन। जबकि यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा एलिमिनेशन थे ना, बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, तो ये H पॉजिटिव OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O। KBr के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, KBr। तो यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन, और Br यहाँ से गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगी, डबल बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो क्या है बेटा, ब्यूट 1 इन है, जबकि आप नेक्स्ट देखोगे तो ये क्या है हमारे पास, ब्यूट 2 इन है। क्लियर है। तो इन दोनों में से सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर बनेगा। तो इन दिस केस इट हैज 2 बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन है। सो वी मेक यूज ऑफ स्पेशल रूल, तो हम एक स्पेशल रूल का यूज करेंगे, दैट इज नोन एज सेडजेफ रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेडजेफ रूल का यूज करेंगे ये बताने के लिए कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो, सेडजेफ रूल क्या होता है, इन केस ऑफ रिएक्टिंग एल्कोहलिक KOH, अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं विद अनसिमेट्रिकल अल्काइड हैलाइड, देन अल्कीन इज प्रेफर्ड व्हिच इज मैक्सिमम अल्काइलेटेड। तो उस अल्कीन को प्रेफर किया जाएगा जो क्या हो, मैक्सिमम अल्काइलेटेड हो, जिसपे मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप्स लगे हो। सो इन अबव एग्जांपल ब्यूट 2 इन पे इज प्रेफर्ड, तो जो आपने अभी अभी एग्जांपल देखा उसमें कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर किया जाएगा, ब्यूट 2 इन। सो इफ वी सी ईज ऑफ एलिमिनेशन ऑर्डर, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से, यहाँ पे दो हमारे पास आए थे, क्या क्या पार्ट्स आए थे बेटा, एक तो हमारे पास क्या था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और एक हमारे पास क्या आ रहा था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है। तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ कनेक्ट, डबल बॉन्ड कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो कनेक्ट है बेटा उन कार्बन से कनेक्ट है जो आगे किससे कनेक्ट है, अल्काइल ग्रुप से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड किससे कनेक्ट है, इस कार्बन से, ये किससे कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे किससे कनेक्ट है, किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है, तो ये लेस अल्काइलेटेड है। जबकि ये क्या है बेटा, ज्यादा अल्काइलेटेड है, और जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होगा उतना ही ज्यादा हम अल्कीन को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। आ गया समझ में। If we see ease of elimination, the order is, अगर ease of elimination की बात करें तो सबसे easily कौन eliminate होता है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, एंड द लास्ट वन इज फ्लोरीन। The better the living group, जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, more easily the reaction occurs, उतनी जल्दी क्या होगी, रिएक्शन होगी। The reactivity of alkenes towards this reaction is, अगर रिएक्टिविटी की, अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो दो चीजें पढ़ी है, मैं दोनों चीजों को फटाफट बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, तो क्या तो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है या फिर हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। तो मेजरली कौन प्रेफर किया जाएगा, ये वाला। क्यों प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाना है वो कितने अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, एक ही से कनेक्ट है। जबकि यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाना है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो ये क्या है बेटा, ज्यादा अल्काइलेटेड है, मोर अल्काइलेटेड, और ये क्या है, लेस अल्काइलेटेड। और हम कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मोर अल्काइलेटेड वाला। तो इनके बीच में क्या आएगी, डबल बॉन्ड। क्लियर है। आफ्टर दैट सेकंड जो पार्ट आया बेटा हमारे पास, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि टर्शरी वाला जो है, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाए कि Br कनेक्टेड है, Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है बेटा, 3 कार्बन से। तो ये कितना है, 3 डिग्री। आफ्टर दैट कार्बन कार्बन Br, तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से। तो कितना होगा, 2 डिग्री। आफ्टर दैट Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से। कितना होगा, 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जल्दी किस में रिएक्शन होगी, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। थर्ड जो चीज आई हमारे पास, एक तो ये प्रोडक्ट है कार्बन Br, और एक हमारे पास कार्बन आयोडीन। तो जल्दी रिएक्शन किसमें होगी, कार्बन आयोडीन में, क्योंकि ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। आ गया समझ में। देन वी हैव फ्रॉम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ध्यान से सुनना, ये मैं थोड़ा सा ना आपको रिकैप करवा दूं, शायद यहाँ पे लिखा भी होगा। विस्नल डाई हेलाइड लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विस्नल और जेमिनल 2 टाइप के डाई हेलाइड्स होते हैं।
डाई हैलाइड्स। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा। तो डाई हैलाइड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बेटा जेमिनल, और जो दूसरा है बेटा वो कौन सा है? विस्नल। क्लियर है क्या? तो एक तो होता है सर हमारे पास जेमिनल, और एक कौन सा होता है बेटा? विस्नल। तो दोनों तो सर हमारे पास डाई हैलाइड ही है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं, क्लोरीन क्लोरीन, और आगे क्या है? फ्री है, मतलब कार्बन की चेन है, तो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेमिनल। और दो अल्टरनेट कार्बन एटम्स के ऊपर दो हेलोजन लगे हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्नल। आया समझ में? दैट आर द टू डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, जेमिनल। दो अल्टरनेट कार्बन पे या फिर एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्नल डाई हैलाइड। हेलोजन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है? डाई हेलोजन का मतलब क्या है? डाई क्लोरो, या फिर सेम भी, सेम होगा तो डाई क्लोरो आ जाएगा सर। या फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अगर डिफरेंट हुआ तो उसका क्या है? नेम चेंज हो जाएगा। क्लियर है? दैट आर नॉट अ विस्नल और जेमिनल डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड का मतलब ही क्या है कि हमारे पास एक हेलोजन है, उसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज डाई हेलोजन। क्लियर है? तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव से हम क्या बनाएंगे बेटा? किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? जल्दी से बताइए। अल्कीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो दो कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है एक ब्रोमीन, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, दैट इज डाई ब्रोमो। क्लियर है? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे। तो यहाँ पे हम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा? जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर है? तो Zn के ऊपर बताओगे कितना चार्ज होता है? Zn पे कितना चार्ज होता है बेटा? +2। Br पे -1, Br पे -1। तो Zn पे +2 है, इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? Zn Br होल ट्वाइस। क्लियर है? यहाँ पे क्या बच गया? CH2। एक और क्या बच गया? CH2, सिंगल बॉन्ड थी। अब ये Br चला गया तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा? अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आ गया समझ में? इन दिस रिन्यूअल ऑफ हेलोजन इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेलोजन क्या हो रहा है? ये जो दोनों हेलोजन्स हैं, ये दोनों हेलोजन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो रिमूव के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? डी लिखते हैं। और कौन रिमूव हुआ है? हेलोजन। तो क्या लिखेंगे इसको? डीहेलोजिनेशन। आ गया समझ में? तो दैट इज अ सिंपल डीहेलोजिनेशन। रेदर देन हमने अभी अभी जो पहला मेथड पढ़ा अल्काइल हैलाइड का, उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ था? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। उसके अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हुए थे, यहाँ पे सिर्फ कौन रिमूव हो रहा है? हेलोजन रिमूव हो रहा है। आ गया समझ में? देन वी हैव थर्ड मेथड, दैट इज फ्रॉम अल्काइंस। कौन सा मेथड है बेटा? अल्काइंस है। तो अल्काइंस के अंदर आपको पता ही है, बाय द प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन हम क्या ऐड करवा देंगे? हाइड्रोजिनेशन करवा देंगे। द रिएक्शन इन्वॉल्वड इज गिवन बिलो। तो ध्यान से देखो, बहुत आसान रिएक्शन है ये। दो CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या ऐड करवाना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऐड करवाने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दो ही होते हैं, कौन कौन से? LiLH4 और NaBH4। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लो H2 ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। कौन सा फाइन मेटल ले रखा है बेटा? Zn ले रखा है मान लो। क्लियर है? Zn ले रखा है तो Zn क्या करेगा? कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा? बॉन्ड ब्रेक करेगा। सबसे इजीली कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी? पाई बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली। H2 क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के ऊपर। तो CH था, अब एक हाइड्रोजन वाला गया तो CH2 बन गया। यहाँ पे भी CH2 बन गया। सिंगल बॉन्ड थी, एक बॉन्ड टूट गई तो क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। तो हमारे पास अल्काइंस थी, तो अल्काइन से हमने किसकी फॉर्मेशन कर ली बेटा? अल्कीन की फॉर्मेशन कर ली विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन। है समझ में? इसके अंदर बेटा हमारे पास दो रिएक्शंस और आती हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ दिस रिएक्शंस अबाउट आइसोमर्स।
जिसको हम कॉमनली थोड़ा बहुत रिमेंबर रखते हैं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट्स में काम आ जाए। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन है। क्या है बेटा? लॉन्ग चेन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक चेन की, दैट इज यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कर लेंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कार्बन है, और साथ में क्या लगा हुआ है, CH3। क्लियर है? यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड्स रिएजेंट, ध्यान से सुनना, मैंने क्या नाम बोला, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लिंडलार्ड्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिंडलार्ड्स रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर मैं इसको ऐड करवाता हूँ बेटा, हाइड्रोजन को इसके अंदर, तो आपको पता ही है क्या होना है, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। क्लियर है? नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। Two opposite groups are connected on a single carbon and same two opposite groups are connected on another carbon, that is known as cis configuration। आया समझ में? लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन है बेटा, अगर मैं यहाँ पे कार्बन है, फिर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, इसमें फिर से हाइड्रोजन ऐड करवा रहा हूँ, और अगर मैं इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूँ बेटा, बर्च रिडक्शन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो है, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा सर, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन आएगी, यहाँ पे CH3 है, तो नेक्स्ट वाले में कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, और नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा, ट्रांस आइसोमर। ये बात आई समझ में? क्लियर है? तो लिनलार्ड्स रिएजेंट की प्रेजेंस में किसमें हो जाता है बेटा, सिस में, और बर्च रिडक्शन में किसमें चला जाता है, ट्रांस में। यहाँ पे लिनलार्ड्स रिएजेंट के हम जनरली किसका यूज करते हैं, PDBaSO4 का, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज थी, इसको आपको बस रिमेंबर रखना है। रिएक्शन इज दिस। क्लियर है? देन वी हैव अनदर मेथड दैट इज नोन एज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा, अल्कीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो ध्यान से देखो बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब बताओ क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ, नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आ गया समझ में? ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसी में प्रॉब्लम, इसी में जो है मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। द ईज ऑफ रिएक्शन इज, अगर ईज ऑफ रिएक्शन की बात करें बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, 3 डिग्री सबसे जल्दी जाएगा, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। रिएक्शन होती क्या है, मान लो मेरे पास एक एल्कोहल है, दैट इज CH3, CH2, और नीचे क्या लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। क्लियर है? इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये बेस है, बेस के लिए किसके प्रेजेंस रखेंगे, एसिड की। तो यहाँ पे H2SO4 की हमने क्या रख रखी है, प्रेजेंस रख रखी है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होगा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि रिमूवल हो रहा है, H2 होगा। तो OH तो हमारे पास है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन, अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, बीटा पे से कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बना लिया गया, बन गया सर। यहाँ पे क्या बचा, CH2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, CH2, OH ग्रुप जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली, क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। समझ आया नहीं है? क्लियर है क्या? बहुत इजी रिएक्शन है। अनदर एग्जांपल इज, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन की, ये थोड़ा सा हमारे पास एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, और ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है। कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, और यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन। क्लियर है? सो आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कौन सा है, बीटा, ये कौन सा है, बीटा। क्लियर है? तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे
तो किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे जनरली हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन है। तो OH जो है वो बीटा हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन एटम्स हैं, और ऊपर क्या है, CH2 बच गया। इधर क्या है, एक वैलेंसी खाली होगी, तो इनके बीच में क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। आ गया समझ में। तो ये रिएक्शन के लिए हमें एसिड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये रिएक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाती है। तो सबसे आसानी से कौन सी होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में कौन सी होती है बेटा, 1 डिग्री। आ गया समझ में। देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो वही प्रॉपर्टीज है बेटा जो हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के अंदर भी 3 चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं बेटा, एक तो हमारे पास स्टेट, कि सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। सेकंड क्या आती है बेटा, कलर। और थर्ड क्या चीज आती है बेटा, स्मेल, दैट इज ओडर। क्लियर है। आफ्टर दैट सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है बेटे, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास सोल्यूबिलिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, डाइपोल मूवमेंट, कि पोलर है या नॉन पोलर है। क्लियर है। और क्या प्रॉपर्टी आ सकती है बेटा हमारे पास, डेंसिटी। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सम आर रिजेंबल विद अल्केन्स एंड सम आर डिफरेंट फ्रॉम अल्केन्स। क्लियर है। सो जो डिफरेंट होंगी उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है बेटा हमारे पास, एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस की बात करें तो लोअर मेंबर्स आर कलरलेस। जो छोटे मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इथीन इज विद स्वीट स्मेल, इथीन की स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। एंड अदर अल्किन्स आर ओडरलेस, बाकी जो अल्किन्स हैं उनकी स्मेल नहीं होती है। C5 टू C18 कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में। जबकि C18 से ज्यादा वाले किस में करते हैं बेटा, C18 से ज्यादा वाले, C18 से ज्यादा वाले किस में करते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। क्लियर है। देन वी हैव मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें एक चीज याद रखनी होती है, क्या, सिमेट्रिसिटी। जितना ज्यादा सिमेट्रिक कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाएगा। तो अल्कीन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अल्केन्स। अल्कीन्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे बेटा, अल्केन से। बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर पोलराइज्ड, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाद जो क्या होते हैं, ज्यादातर पोलराइज हो जाते हैं। इफ वी कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस, अगर हम सिस और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करें तो ट्रांस पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है बेटा, ध्यान से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सा कन्फिग्रेशन है, सिस कन्फिग्रेशन है। इसी में अगर मैं ट्रांस बनाऊं तो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके सामने क्या है, हाइड्रोजन है। ये कौन सा कन्फिग्रेशन है, ट्रांस। मेरे को ये बताओ इनमें से ज्यादा सिमेट्रिक कौन सा है, ट्रांस वाला सिमेट्रिक है, तो इसकी सिमेट्रिसिटी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा सिमेट्रिसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ट्रांस पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सिस बिकॉज ट्रांस हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो दे फिट बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस। आ गया समझ में। देन वी विल टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, कि अगर हम उसकी भीड़ भाड़ कर दें, एक ही कार्बन के ऊपर बहुत सारे कार्बन लगा दें, गुच्छे लगा दें, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दे शो रेगुलर ग्रेजुएशन, ये हमें क्या दिखाते हैं बेटा, रेगुलर ग्रेजुएशन दिखाते हैं। विद इंक्रीज इन कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम को बढ़ाएंगे वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज, वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से बढ़ाने से तो बढ़ ही रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज सरफेस एरिया रिड्यूसेस, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस, ट्रांस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांस का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
कम होगा। क्लियर है? तो एंड सिस पोजेस हाई बॉइलिंग पॉइंट, जबकि सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है ड्यू टू पोलैरिटी। तो ध्यान से देखो बेटा, ये ब्रांचिंग वाला जो पार्ट है ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मान लो 4 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स है, तो 5 कार्बन एटम्स है, बढ़िया है सर, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होगा। 4 कार्बन एटम्स है, दोनों में से ज्यादा किसका होगा, 5 कार्बन वाले का। लेकिन अगर इसी 5 को क्या कर दूं बेटा, मैं ब्रांचिंग कर दूं कि लास्ट वाले को उठा के यहाँ लगा दिया, अभी भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसी का होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ड्यू टू ब्रांचिंग। क्लियर है? आगे समझ में? देन वी विल टॉक अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल आसान है डाइपोल मूवमेंट, तो ये आप देखते ही समझ जाओगे। ध्यान से देखो, वेक्टर एडिशन है सिंपल। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ है मान लो ए, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, कौन सा कन्फिग्रेशन है, सिस कन्फिग्रेशन, सिस है ना, ट्रांस कन्फिग्रेशन है। जबकि यहाँ देखो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे भी क्या है ए, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है बी, कौन सा कन्फिग्रेशन है, सिस कन्फिग्रेशन है। तो अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये ए अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आया, 0। जबकि ये क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, दोनों का नेट रिजल्टेंट का आएगा बीच में। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। आ गया समझ में? तो सिस हैव सर्टेन डाइपोल मूवमेंट, सिस का कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन ट्रांस हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट, एज बोथ द डाइपोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इन सिमेट्रिकल ईथर, अगर सिमेट्रिकल की बात करें बेटा, इन अनसिमेट्रिकल ट्रांस में म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। इट विल हैव सर्टेन वैल्यू ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइप ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड। तो ध्यान से देखो, अभी हमने ना खींचने वाली बात करी कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, मान लो बी जो है, कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये वाला कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में, अभी भी इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये दोनों अभी भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। आ गया समझ में? देन वी हैव द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सोल्यूबिलिटी। क्या है बेटा, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के लिए तो हमें एक ही चीज याद रहती है, क्या, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है, पोलर सोल्यूट किस में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सोल्यूट किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अल्केन्स हैव ग्रेटर सोल्यूबिलिटी देन अल्केन्स, अल्केन्स की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है किससे, अल्केन से। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर कार्बन एटम्स के नंबर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लोअर मेंबर्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े सोल्यूबल होते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गई, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसके अंदर लोअर मेंबर्स क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। क्लियर है? So that's all about for today's lecture. In our tomorrow's lecture, we will start the chemical properties of alkenes.